नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अनिका ने यहाँ पर रोहित के विला के अंदर छत पर उस ग्रैंड ईगल से बात करते हुए देख लिया था। अब जैसे ही रोहित यहाँ पर अनिका के पास कमरे में आता है तब अनिका रोहित से यही सवाल पूछती है, मिस्टर मारवा, क्या आप पक्षियों से बात कर सकते हैं? आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं? और क्या आप डॉक्टर अमृता को जानते हैं? अनिका के इस सवाल को सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका, क्या तुम्हें पता है कि शीला और दमयंती वो दोनों ही कैलाश अधिकारी के कब्जे से छूट गई हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से यही बात कर रहे हैं। अब रोहित कहता है, तुम चिंता मत करो, कल जब तक तुम एग्जाम देकर आओगी तब तक वो दोनों तुम्हारे सामने होंगी। मैं बस उन्हें एक आखिरी मौका दूंगा। उन दोनों ने अगर कुछ फिर से गड़बड़ की ना तो आई विल मेक श्योर कि वो दोनों इस दुनिया से दूर चली जाएं। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, वो सब तो ठीक है मिस्टर मारवा, लेकिन डॉक्टर अमृता के साथ आपका क्या रिश्ता है? वो तो आपने अभी तक बताया ही नहीं। और हाँ, आप पंछियों से बात कर सकते हैं, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई है? अगर आप पंछियों से बात कर सकते थे तो आपने ये बात मुझसे अभी तक क्यों छिपाई? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा तुम्हें, लेकिन उससे पहले हमें अपने बच्चों को यहाँ से दूर रखना होगा। इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या बच्चे माँ पापा की शादी तक नहीं रुक सकते हैं क्या मिस्टर मारवा? इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम्हें उस गेम को खेला है नानी का, उसे तुम हमारी जिंदगी में आने वाले तूफान का अंदाजा खुद ही लगा सकती हो, क्योंकि वो खेल नहीं बल्कि वो हम लोगों की जिंदगियां ही हैं। इस बात पर अब अनिका कहती है, इस विलन को हमें फंसाना होगा चाहे कैसे भी करके। मेरा मतलब है कि एक ऐसा जाल हमें फंसाना होगा, हमें एक ऐसा जाल फैलाना होगा जिससे कि वो अपने आप ही उस जाल में खुद ब खुद ही फंस जाएं। अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हें सही लगे तो। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या वो हमारे आसपास ही हैं? इस बात पर अब रोहित कहता है, हो सकता है हाँ, क्योंकि शीला और दमयंती को उसने ही बचाया है, तो इसमें हाँ कोई भी दो राय नहीं है कि वो हमारे आसपास नहीं होगा। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या आपको उनका लोकेशन पता है? इस बात पर अब रोहित कहता है, चलो बैककेट का आउटफिट पहन लो, मैं भी बस किंग बन जाता हूँ, उसके बाद ही अब हम देखते हैं। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, कल तक इंतजार नहीं करेंगे क्या मिस्टर मारवा? अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम्हें कुछ दिखाना है अनिका, इसलिए मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि जब तुम अपनी आंखों से उसे खुद देखोगी तो तुम खुद ही समझ जाओगी। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है, मैं बस अभी चेंज कर आती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका भी अब जल्दी से बाथरूम में अपने ब्लैक कैट के आउटफिट को लेकर चली जाती है, और बाथरूम में जाने के बाद अब वो अपने उस आउटफिट को चेंज कर लेती है। तो वहीं यहाँ अपने रूम में रोहित भी अब तक अपने किंग के आउटफिट को कैरी कर लेता है, वो अभी एज ए किंग ही लग रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों अभी पूरी तरह से रेडी होकर अब वो अपने कमरे के दरवाजे से बाहर न जाते हुए वो बाथरूम के दरवाजे से होकर सीधा ही नीचे रिसर्च लैब में चले जाते हैं। रिसर्च लैब में पहुंचने के बाद अब अनिका और रोहित दोनों ही देखते हैं कि एनी और जॉन अभी भी वहीं गेम खेल रहे थे, क्योंकि जब से वो ये गेम हारे थे तब से उन्हें इस गेम में कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए अब वो इस गेम को खेल कर इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। एनी और जॉन को इस तरह से खेलता हुआ देखकर अब रोहित उनसे कहता है, क्या हुआ है एनी, कोई प्रोग्रेस हुई है क्या? अब रोहित की इस बात पर एनी कहती है, नहीं सर, हम ट्राई कर रहे हैं बट कुछ नहीं हो रहा है। इस बात पर रोहित अब एनी से कहता है, तुम जरा उठो, मैं देखता हूँ इस गेम को। अब रोहित की ये बात सुनते ही एनी भी अब अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। तो वहीं रोहित कहता है, मुझे पहले गेम की हिस्ट्री देखनी है, क्योंकि जब तक हम इस गेम की हिस्ट्री को नहीं देख लेते तब तक हम इस गेम को समझ ही नहीं पाएंगे।
रोहित की इस बात पर अब एनी कहती है ओके सर, और ये कहते हुए ही एनी अब हिस्ट्री में जाकर अब उस गेम को ओपन कर देती है और रोहित भी अब बड़े ही ध्यान से अब उस गेम को देख रहा था। कितनी बार गेम को अब रोहित हर बार जहाँ पर भी उसे कंफ्यूजन होता वो अनिका के साथ साथ वो उतना ही पीछे बैक में जा जाकर उस गेम को बैक करता रहा। कभी वो उसे जूम करता और ध्यान से हर एक मूवमेंट को देखता है, क्योंकि अनिका ने तो ये गेम खेला था लेकिन रोहित ने इस गेम को नहीं खेला था, इसलिए रोहित अब हर एक पहलू को बड़ी ही बारीकी से चेक करता है। और कुछ देर के बाद अब रोहित सारे ही तथ्यों को समझने के बाद अब अनिका से कहता है अनिका, इस गेम को खेलने से पहले तुम सभी ने क्या इस गेम को खेलने के लिए प्लानिंग नहीं की थी क्या? क्योंकि तुम तो अपने हर एक काम को कितनी अच्छी तरह से करती हो, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने इस गेम को खेलने से पहले प्लानिंग ना की हो? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर मारवा। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है तुम सभी ने फर्स्ट से लेकर फोर्थ स्टेज तक हर एक पैटर्न और हर एक वेपन्स के साथ फाइट की है, इसलिए इस विलन को तुम सभी की ही फाइटिंग स्किल को पहचान लिया था क्योंकि तुम सब ने अपनी अपनी स्किल्स के अनुसार ही इस गेम में वेपन्स को चुना है। इस बात पर अब अनिका कहती है आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर मारवा? क्या हमारे वेपन की वजह से वो हमारी एबिलिटीज को जान गया? अब इस बात पर रोहित कहता है फर्स्ट टू फोर्थ स्टेज तक वैसे ही फाइट करो और उसके बाद स्वैप द वेपन और उसे कंफ्यूज करो। अनिका, इस गेम को खेलने के लिए हमें उसे किसी भी तरह का कोई भी हिंट नहीं देना है, क्योंकि पहली से लेकर चौथी स्टेप तक हमें एक ही पैटर्न से इस गेम को खेलना है और लास्ट में हमें वेपन के साथ ही फाइट करनी चाहिए। इसलिए इस विलन को तुम सभी की फाइटिंग स्किल को अब इसने पहचान लिया था, इसलिए तुम सब हार गए। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है आप कहना क्या चाहते हैं, आप खुलकर बताइए। अब रोहित कहता है अब तुम सबको एक ही से इसलिए खेलना चाहिए एटलीस्ट तब तक उसे हराने का जवाब नहीं मिल जाता। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका, जॉन और रैनी ये सभी अब एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। अब उन्हें सारी की सारी कहानी अब समझ आने लगती है। अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा, हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ जाने में हमें कितना टाइम लगेगा? इस बात पर अब रोहित कहता है बस 1 घंटा अनिका, इससे ज्यादा नहीं। ये सुनते ही अब अनिका कहती है एनी, तुम और जॉन इस गेम में पार्टिसिपेट फिर से करो और मैं रिया, निखिल और माँ पापा और किंग की स्टैचू को भी इस गेम में इनवाइट करती हूँ, क्योंकि आज हम फिर से इस गेम को खेलेंगे और इस बार अब हमें इस गेम को देखकर खेलना होगा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है ये बाद में भी तो हो सकता है ना अनिका, अभी हम कहीं जा रहे हैं। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है नहीं मिस्टर मारवा, बाद में नहीं हो सकता। मुझे अब एहसास हो रहा है कि तूफान हमारे बहुत ही नज़दीक है, इसलिए उस तूफान के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा और अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमें अभी ही इस गेम को खेलना होगा, क्योंकि सिर्फ मैं आपके साथ जा रही हूँ, बाकी सब तो इस गेम को खेल ही सकते हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है पहले आप सभी लोग अपने दिमाग में पूरी की पूरी प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद ही इस गेम को खेलना जैसे तुम सबको बताया है। और हाँ अनिका, तुम मिस्टर प्रत्युष दीवान को कॉल करके कहो कि शीला मौसी कल ही कनाडा पहुंच रही है। इस बात पर अब अनिका कहती है कि ठीक है मिस्टर मारवा, आप अपना काम पूरा करने के बाद मेरा इंतज़ार करना। मैं भी शीला मौसी को वहाँ जाते हुए एक तोहफा देना चाहती हूँ, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। वैसे आप दमयंती को किसके साथ रखने वाले हैं? अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है कि अमेरिका का एक डॉन है, मैं उसे उसके पास रखना चाहता हूँ। रोहित की इस बात पर अब अनिका बस फटी हुई आंखों से रोहित को ही देख रही थी और वो यही सोचती है कि समझ में नहीं आता है कि मुझे किससे ज़्यादा डरना चाहिए, अपने दुश्मनों से या अपने पति से, क्योंकि ये तो यहाँ पर डॉन तक से भी कांटेक्ट रखते हैं।
अनिका को इधर अपने ख्यालों में देखकर अब रोहित कहता है अब चलें। ये सुनते ही अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं रोहित अभी अपनी गाड़ी को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाने लगता है। ये दोनों यहाँ पर उस जगह पर जा रहे थे तो यहाँ इधर सीक्रेट लैब में उनके जाने के बाद जॉन और रैनी दोनों ही अभी मिलकर रोहित की बात पर ही सोच रहे थे और उसे वो लॉजिकल रूप में समझने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे ही वो ये सब कर रहे थे तभी अब एनी कहती है इस विलन की पावर है इल्यूजन और ये अपनी आंखों से सामने वाले को हरा देती है। इस बात पर अब जॉन कहता है ध्यान से देखो एनी, इससे पहले से ही पता है कि हमारी टीम में कौन किस वेपन का यूज करके फाइट करेगा, क्योंकि हम एक बार इस गेम को हार चुके हैं और वो इसी बात का फिर से फायदा उठाएगी। इसलिए तो हम पिछली बार भी हार रहे थे। अब जॉन की इस बात पर अब हमें ध्यान देना होगा। जहां एनी और जॉन ये सोच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों के रूम में इधर रिया के साथ आर्यन और अलेक्जेंडर भी अब उस गेम को ही बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि रिया भी इस गेम में हारी थी और रिया से ये कल से ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो किसी गेम में इतनी बुरी तरह से हार गई। इसलिए वो कि रिया इस गेम के बारे में ही सोच रही थी। अब जब रिया को जब इतनी सोच में देखा तो अब आर्यन और अलेक्जेंडर से रुका नहीं गया और वो अब रिया से पूछते हैं रिया क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो। अब अपने भाइयों की बात सुनकर अब रिया उन्हें उस गेम के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे कैसे वो उस गेम को खेल रही थी और उनके साथ क्या हुआ उस गेम को। इसलिए आर्यन और अलेक्जेंडर रिया के साथ उसी गेम को देखते हैं। तो यहाँ अलेक्जेंडर अब उस गेम को देखकर कहता है ये तो वाकई में बहुत ही पावरफुल विलन है रिया, इसे हराना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब आर्यन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, हर इंसान की कोई ना कोई तो वीकनेस होती ही है, जरूर इस विलन की भी कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर ही होगी, बस हमें इस विलन की उस वीकनेस के बारे में पता लगाना होगा। जैसे ही हम इस विलन की वीकनेस के बारे में पता लगा लेंगे तो हम उसका फायदा उठाकर ये गेम भी जीत सकते हैं। आर्यन की इस बात पर अब रिया कहती है डैड ने आइडिया दिया था ना कि हमें उसकी आंखों को कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ बच्चे भी अभी यही सोच रहे थे। तो वहीं अब तक रोहित और अनिका की गाड़ी अब उस विला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो अनिका अब रोहित से कहती है मिस्टर मारवा, क्या ये वही जगह है जहाँ पर शीला और दमयंती ये दोनों ही हैं? क्या हम उसी जगह पर ही आए हैं? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है हाँ अनिका, वो दोनों यहीं पर ही हैं। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल कर जाने ही वाली थी कि तभी रोहित अब अनिका को रोकते हुए कहता है नहीं अनिका, ये गलती तुम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम गुस्से में कोई ऐसा स्टेप मत उठाओ जिसके लिए फिर बाद में हमें पछताना पड़े। ये कहते हुए ही रोहित अब एक बॉल को निकाल कर अब उस विला की तरफ फेंक देता है। तो कुछ ही देर में अब उस विला के पीछे से कुछ खूंखार भेड़ियों का झुंड अब उस बॉल की तरफ आ जाता है। तो वहीं इधर आसमान में कुछ पंछी भी अब उन भेड़ियों के ऊपर मंडरा रहे थे। अब इतना सब कुछ देखकर अब अनिका कहती है इतना टाइट सिक्योरिटी मिस्टर मारवा, सच में, लेकिन क्यों? और आप ध्यान से देखिए इन भेड़ियों को, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये यहाँ पर इस विला को ही प्रोटेक्ट करने के लिए आए हों, क्योंकि जैसे ही देखो ये बोल गई तो उस बोल को के पास ये कैसे भाग कर आए हैं। इस बात पर रोहित भी अब हाँ में अपना सिर हिलाता है और अब अनिका कहती है हाँ मिस्टर मारवा, क्या आपने प्लानिंग की है कि अब हम यहाँ पर कैसे शीला और दमयंती को यहाँ से बाहर निकालेंगे? आपने क्या कुछ सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो हमें पहले इसके लिए प्लान बनाना ही होगा। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित कहता है कुछ तो सोचा ही है अनिका, वैसे मैंने अपने आदमियों को यहाँ पर तैनात किया हुआ है, लेकिन वो इस विला से अभी भी काफ़ी दूर हैं, क्योंकि मैं किसी की भी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। वैसे उन जिएंट ईगल से मुझे पता चला है कि वो हरी आंख वाली औरत यहीं इसी विला में ही रहती है, क्योंकि नाना जी ने तुम्हें जो गेम भेजा है वो यहाँ पर एक असलियत ही है, क्योंकि वैसी औरत यहाँ पर हमारी दुनिया में स्टैंड करती है और कल वो भी एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जाएगी, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है।
रोहित किस बात पर अब अनिका कहती है, तो इसका मतलब ये है मिस्टर मारवा कि आपके पास बस ये 3 घंटे ही होंगे शीला और दमयंती को यहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि जब वो औरत यहाँ से अपने एग्जाम में बिजी होगी तब आप उसी टाइम पीरियड में इन दोनों को यहाँ से निकाल सकते हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, डोंट वरी अनिका, सब हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब हमारा यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ठीक भी नहीं है। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा। और यहाँ अपने मन में अब अनिका सोचती है कि कल मेरी जगह एग्ज़ाम देने के लिए एनी चली जाएगी और मैं कल एग्ज़ाम के लिए नहीं जाने वाली हूँ। मैं कल यहाँ पर मिस्टर मारवा की मदद करूँगी। यहाँ अनिका अब अपने मन में ही पूरा प्लान बना चुकी थी और ये सोच ही रही थी कि तभी अब उसे रोहित की फिर से आवाज़ आती है और रोहित कहता है, सोचना भी मत अनिका, अपनी जगह एनी को भेजकर तो यहाँ आने की, क्योंकि अब रोहित ने अनिका को सोचते हुए अच्छी तरह से रोहित भी समझ गया था कि अनिका अब क्या कैलकुलेशन कर रही है। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका अब हैरानी से बस रोहित को ही देखती है और वो अब उसे कहती है, आपको कैसे पता चला मिस्टर मारवा कि मैं क्या सोच रही हूँ। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक वैसे ही अनिका जैसे मुझे पता चला था कि तुम ही डॉक्टर अमृता हो। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका रोहित को घूर घूर कर देखने लगती है और वो अब दोनों ही अभी मारवा हाउस की तरफ फिर से जाने लगते हैं। तो वहीं इधर अपने रूम में बैठी हुई वो हरी आंख वाली औरत नेत्रा अभी सामने बोर्ड की तरफ देख रही थी और उसके सामने कुछ तस्वीरें थी। ये तस्वीरें अनिका, आलिशा और आकाश गुलेरिया की थी। अब उन तस्वीरों को देखते हुए ही वो औरत अब अपने मन में ही सोचती है कि मुझे इन तीनों को सरजी तक पहुंचाना होगा, क्योंकि ये तीनों ही अब मेरा अगला टारगेट है। मुझे हर हाल में इस काम को पूरा करना होगा। ये तीनों के तीनों उनके पास जाएंगे, तभी तो हमारे चारों साथी हमारे पास आएंगे और फिर होगा इस दुनिया पर हुकूमत करने का हमारा सपना पूरा। क्योंकि ये तीनों जब तक सरजी के कब्जे में नहीं होंगे तब तक हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होगी। और वैसे भी अपनी जान से भी प्यारी पत्नी के लिए रोहित मारवा तो हमें अनिकरण फार्मेसी फिर फ्री में ही दे देगा, लेकिन मेरे और इन तीनों बच्चों के बीच में तीन दीवार हैं, स्वाति, करण और धनंजय। अब स्वाति मल्होत्रा तो अपने आप ही मेरे रास्ते से हट चुकी है और धनंजय को मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर करण गुलेरिया रोहित मारवा को मार दे तो फिर तो ये काम और भी इजी हो जाएगा। इसलिए मुझे करण को ही हिप्नोटाइज करना होगा। वाह क्या आइडिया है, इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि अब मैं यही करूँगी। मैं अब करण के हाथों ही रोहित मारवा को मरवाऊंगी। एक बाप अपनी ही बेटी को विधवा बनाएगा। सच में भी इस खेल में तो बहुत ही मजा आने वाला है। बस मुझे एक मौका मिल जाए, मुझे करण गुलेरिया को अपने रास्ते से हटाने का। ये कहते हुए ही अब वो हरी आंख वाली औरत अब जोर जोर से हंसने लगती है और वो अब कहती है कि करण गुलेरिया तुम तैयार हो जाओ, मेरा पहला वार तुम्हारे ऊपर आने वाला है। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें अब कौन बचाता है। जहाँ ये लेडी अभी अपने दिमाग में आलिशा, आकाश गुलेरिया और अनिका गुलेरिया को अपने साथ लेकर जाने की सोचती है। इधर नेक्स्ट वो यहाँ पर सारी प्लानिंग कर रही थी कि तभी अब यहाँ पर रोहित और अनिका ये दोनों भी अब तक अपने यहाँ पर मारवा हाउस में पहुँच जाते हैं, क्योंकि अगले दिन अनिका का एग्ज़ाम था। तो इसलिए रोहित अब अनिका को अपने रूम में जाने के बाद कहता है, अनिका तुम जल्दी से चेंज कर लो, फिर हमें जल्दी सोना भी है क्योंकि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। अब इधर रोहित की बात को मानकर अब अनिका भी अपनी आउटफिट को चेंज करती है और इधर रोहित भी अपने किंग के आउटफिट को चेंज करता है और वो दोनों इधर अपने बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आज मेडिकल कैंपस में सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि आज यहाँ पर मेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला था। इधर लाइफ केयर हॉस्पिटल में सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम ही नहीं होने वाला था, बल्कि पोस्ट एग्ज़ाम भी होने वाले थे। यहाँ पर दुनिया भर के मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर, सर्जन आने वाले थे और यहाँ पर पूरा का पूरा मैनेजमेंट आज इस एग्ज़ाम के लिए रेडी था, इसे कंडक्ट कराने के लिए। तो वहीं मारवा हाउस में जहाँ पर प्रीति और अनिका दोनों ही अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी हो चुकी थी, तो वहीं रोहित अब अनिका से कहता है, ऑल द बेस्ट अनिका,
रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि सेम टू यू, और ध्यान ध्यान से मिस्टर मारवा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं ये सारा का सारा काम आपके ऊपर छोड़ कर जा रही हूँ। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम अपना एग्ज़ाम देखो, और हाँ आप अब नहीं साथ रिया को, और हाँ तुम आज जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हो तो अपने साथ तुम रिया को या फिर अलेक्जेंडर को लेकर जाना। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, अलेक्जेंडर को पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं क्या आप? अच्छी बात है, मैं उसे साथ ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि रिया को तो यहाँ पर और भी वो गेम भी तो देखना है। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। यहाँ रोहित अभी बाथरूम के रास्ते से नीचे सीक्रेट लैब की तरफ जाने लगता है, तो वहीं अनिका भी अपने रूम से निकलकर नीचे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो नीचे जाती है तो वो देखती है कि उसके बच्चे तो पहले से ही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डाइनिंग टेबल के पास जाने के बाद अब अनिका सभी को ही गुड मॉर्निंग विश करती है, तो वहीं अब सुहासिनी मारवा अब कहती है, तुम यहाँ पर हो, रोहित कहाँ है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया? अब दादी माँ की इस बात पर अब अनिका कहती है, दादी माँ, वो मिस्टर मारवा को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो तो पहले ही चले गए थे। ये कहते हुए ही अनिका बेके पराठे में थोड़ी सी सब्जी को डालकर अब उसे टिश्यू के साथ रोल करती है। अब उसे इस तरह से करता हुआ देखकर अब आयशा मारवा कहती है, रुको अनिका, मैं एक और फ्रैंकी बना देती हूँ। अब आयशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, आयशा मारवा की इस बात पर अब अनिका कहती है, रहने दीजिए माँ, फिर तो लेट हो जाएगा। अब अनिका की इस बात पर अब प्रीति कहती है, दीदी मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया है। अब प्रीति की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है, सावित्री जरा अंदर से दही शक्कर तो लेकर आना। अब आयशा की ये बात सुनते ही अब सावित्री कहती है, मैडम मैं तो आपके कहने के पहले ही लेकर आ रही थी। ये कहते हुए ही सावित्री के हाथ में जो बाउल था अब उसमें दही और शक्कर था, उसे लेकर अब आयशा मारवा पहले अब उसमें से एक स्पून अनिका को खिलाती है, और अनिका को खिलाने के बाद अब उसमें से एक स्पून अब वो प्रीति को खिलाती है। अब वो दोनों भी अब यहाँ पर अपनी अपनी दही को खाने के बाद अब वो दोनों भी घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है, तो सभी अब उन्हें अपनी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं उनके एग्जाम के लिए, और साथ के साथ उन्हें बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं। इधर अब अनिका और यहाँ पर छोटे उन्हें बस अपनी बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। यानी का अलेक्जेंडर से कहती है, बेटा आप भी चलो, देखना कि कैसे मम्मा एग्ज़ाम देती है, और वहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आएंगे तो आप उनसे बात भी कर सकते हो। अब अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, ओके मम्मा, मैं तो कब से इस पल के इंतज़ार में था कि आप कभी मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी। ये सुनते ही अब रिया कहती है, मम्मा क्या मैं गुलेरिया हाउस नानू से मिलने जाऊं? अब रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, कुछ काम है? इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ मम्मा, मुझे नानू से कुछ बात करनी है। रिया की इस बात पर अब अनिका आंखों के इशारे से ही अब रिया से कहती है कि वो अपनी बड़ी दादी से परमिशन ले ले, क्योंकि उसकी बड़ी दादी कल जब वो मल्होत्रा हाउस में जा रहे थे तब भी वो वहाँ पर आर्यन को रोकना चाहती थी। इसलिए अब अपनी मम्मा के इशारे को समझते हुए रिया बड़ी दादी से कहती है, बड़ी दादी क्या मैं अपने नानू से मिलने के लिए जाऊं? रिया की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, तुम अकेले कैसे जाओगी रिया? अब अपनी दादी माँ की ये बात सुनते बड़ी दादी माँ की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है, रिया और आर्यन को मैं लेकर चली जाऊंगी, वो अकेले नहीं जाएगी। आयशा की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा उन्हें घूरते हुए कहती है, ठीक है फिर ले जाओ, और हाँ अपने साथ परशुराम सूर्यवंशी को भी लेकर जाना फॉर योर सेफ्टी। अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब अनिका कहती है, माँ वो तो मिस्टर मारवा के साथ गए हैं, वैसे आप चिंता मत कीजिए, माँ के साथ मैं यहाँ पर सावित्री आंटी को भेज दूंगी, क्योंकि सावित्री आंटी भी तो है ना। अब अनिका की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, अरे अगर कुछ हो गया तो सावित्री क्या करेगी? हमारे सिक्योरिटी गार्ड को लेकर जाओ, क्योंकि सावित्री अगर इन्हें कैसे बचा सकती है? वो तो बस एक घरेलू औरत ही तो है। ये सुनते ही
ही अब अनिका कहती है, ठीक है दादी माँ, जैसा आप चाहें। या अनिका और प्रीति अभी दोनों ही अलेक्जेंडर के साथ अब बाहर निकलकर अपने एग्जाम हॉल की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं गुलेरिया हाउस में राजलक्ष्मी भी सभी से ब्लेसिंग्स ले रही थी, क्योंकि आज राजलक्ष्मी भी इस एग्जाम में बैठने वाली थी और सभी अब उसे भी ऑल द बेस्ट विश कर रहे थे। और यहाँ पर ओमकार के साथ करण गुलेरिया के बॉडीगार्ड राजलक्ष्मी के साथ गुलेरिया हाउस से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तो वहीं अब उस विला में नेत्रा अपनी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेती है और वो अब अपना एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाती है। अपने रूम से अपने पर्स को लेकर अब वो बाहर निकल कर जाने लगती है। तो वो अब अपने स्टिकी नोटपैड से अब एक पेज निकालकर उसमें लिखती है कि अपनी होशियारी मत दिखाना। इस नोट को उसे उसके दरवाजे पर चिपका कर अब वो अपने तेज कदमों से अब उस विला से निकल जाती है। और वो अब उस विला से निकलने के बाद अब वो बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर वो अब अपने एग्जाम हॉल की तरफ जाने लगती है। उसके यहाँ पर उस नेत्रा के उसके जाते ही वहाँ पर अब किंग यानी कि रोहित की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि वो लोग तो बस कब से इसी पल के इंतजार में ही थे कि जैसे ही नेत्रा यहाँ से जाएगी तो वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और वो यहाँ से शीला और दमयंती को बंधक बना लेंगे। इसलिए अब यहाँ पर रोहित के लोगों की गाड़ी यहाँ पर आ जाती है। तो रोहित अभी दूरबीन से सबसे पहले अभी सामने उस विला पर नजर बनाए हुए था। तो वहीं एक कैमरे वाला ड्रोन अब उस विला के चक्कर लगा रहा था। तो वहीं इधर अपने ईयरपीस पर रोहित अब कहता है ऑल गुड। इस बात पर अब रोहित को सामने से आवाज आती है, रोहित सर ऑल गुड। ये जैसे ही अब रोहित ने ये बात सुनी तो ये सुनते ही रोहित अब अपने बगल में बैठे हुए जॉन से कहता है, जॉन क्या तुम रेडी हो? रोहित की इस बात पर अब जॉन कहता है, यस सर, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। क्या एनी रेडी है? अब जॉन की इस बात पर अब रोहित कहता है, यस और एनी इज ऑल्सो रेडी। नाउ दिस टाइम फॉर अटैक। यहाँ पर सभी ने किंग के मास्क को पहना हुआ था। जहाँ एक गाड़ी से जॉन निकलता है तो वहीं दूसरी गाड़ी से अब एनी निकल कर बाहर आ जाती है और किंग के बाकी के आदमी परशुराम और अब्दुल उनके पीछे पीछे ही थे। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़ते हैं तो वहीं वो खूंखार भेड़िए वहाँ पर एक झुंड में आ जाते हैं, जो कि पिछली रात यहाँ पर जब रोहित ने बॉल को फेंका था तो वो तब भी आए थे। इसलिए ये इस विला को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से वैसे ही अपना झुंड बनाकर आते हैं। तो उन्हें देखकर अब जॉन और एनी अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं और वो दोनों अब अपने एक पंच से ही उन भेड़ियों को मारते जा रहे थे कि तभी वहां पर अब ढेर सारे पंछी भी आ गए थे, क्योंकि जैसे ही ये आदमी अब इन भेड़ियों को मार रहे थे तो पंछियों के भी झुंड उठकर आते हैं और वो पंछियों के झुंड अब उनके पास आ जाते हैं। तो उनके सामने अब एक जियंट ईगल आ जाता है। तो उन पंछियों का ध्यान उस ईगल पर चला जाता है। तो वहीं यहाँ एनी जॉन से कहती है, जॉन अभी यहाँ की सिचुएशन तुम संभालो, क्योंकि मैं अभी अंदर जाकर उन दोनों को लेकर आती हूँ। एनी की इस बात पर अब जॉन भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो अब उन भेड़ियों के साथ फाइट करने लगता है, क्योंकि जॉन खुद एक रोबोट था, इसलिए उन भेड़ियों का उसके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। वहीं उस जियंट ईगल ने अब तक उन पंछियों को भी रोक कर रखा हुआ था। बाहर इतनी सारी हलचल को सुनकर अब दमयंती और शीला दोनों ही अब इतनी सारी आवाजों को सुनकर एक पल के लिए तो डर जाती है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, लेकिन अब वो अपने आप को रोक नहीं पाती और वो दोनों ही अब बाहर आ जाती हैं। जैसे ही वो बाहर आती हैं तो वो देखती हैं कि दरवाजा तो बंद है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक एनी भी अभी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड लगा हुआ था। वहां अपनी गाड़ी में बैठा हुआ रोहित अब सब कुछ बड़े ही ध्यान से देख रहा था कि तभी उसकी नजर अब सामने जाती है। जैसे ही वो सामने देखता है कि एनी ने अब उस दरवाजे के पासवर्ड को क्रैक कर लिया था। एनी इसमें सक्सेसफुल हो गई थी और उस पासवर्ड को क्रैक करने के बाद अब वो उस दरवाजे को खोल देती है।
जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एनी अब वहां पर उस कमरे के अंदर जाती है तो वहां पर उस कमरे के अंदर अब उसे सामने शीला और दमयंती दोनों ही दिखाई देती है। शीला और दमयंती को देखकर अब एनी तेजी से दौड़कर अब उनके पास जाकर अब अपने एक एक वार से अब उनके ऊपर अटैक कर देती है। इससे पहले कि शीला और दमयंती अपने आप को अपने डिफेंड में कुछ भी करती कि उससे पहले ही एनी उन पर अटैक कर चुकी थी। एनी के एक अटैक से एक के वार से ही वो दोनों अभी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर बेहोश होती है तो एनी यहाँ पर अब अपनी पॉकेट से एक बड़ा सा कागज निकालकर उसमें लिखती है वेलकम टू किंग्स वर्ल्ड। इसे लिखने के बाद वो उस कागज को चिपका देती है और उसके बाद वो अब इन दोनों को लेकर बाहर आ जाती है और कुछ ही देर में वो इन दोनों को गाड़ी में बिठा देती है। तो रोहित अब उससे कहता है तुम्हें पता है ना कि इनका क्या करना है। अब रोहित की इस बात पर अब एनी कहती है ओके सर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं इन्हें लेकर जाती हूँ, इसके बाद इनका डिसीजन खुद अनिका मैडम ही करेंगी। ये कहते हुए ही एनी अभी अपनी गाड़ी को तेजी से दिल्ली की सड़कों पर चलाने लगती है। तो वहीं यहाँ पर सभी अब अपना काम पूरा करके रोहित की गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ रोहित अभी अपनी गाड़ी को तेजी से दौड़ाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ एग्जामिनेशन हॉल में सभी यहाँ पर अपना एग्जाम देने में बिजी थे। तो वहीं अलेक्जेंडर अपने ओमकार मामू के साथ बैठकर बात कर रहा था। देखते ही देखते सभी के एग्जाम अब तक खत्म हो जाते हैं और सभी अब अपने एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे थे कि तभी अब अनिका की टक्कर अब एक औरत से हो जाती है। जैसे ही उसकी टक्कर उस औरत से होती है और जब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है तो अनिका को वो आंखें बहुत ही अजीब लगती हैं। वहीं वो लेडी अभी अपने मन में सोचती है अगर तुम यहाँ पर आज अकेले में होती ना तो तुम्हें मैं यहाँ से अभी के अभी ही लेकर जाती। मुझे भी सच में मुझे नहीं पता था ये मौका मुझे इतनी जल्दी मिलने वाला था। ये सोचते ही वो लेडी अब अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चली जाती है। वो भी सोचती है कि एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा गया है, बस एक बार लाइफ केयर हॉस्पिटल में इसे एग्ज़ाम को पास करके मैं इसमें घुस जाऊं। ये सोचते हुए ही वो लेडी अभी अपने विला की तरफ जाने लगती है। तो वहीं यहाँ पर अब अलेक्जेंडर अपनी मम्मा को, मासी को और अपनी मामी को देखकर कहता है ओमकार मामू देखो वो तीनों आ रही हैं। ये सुनते ही अब ओमकार जब उस तरफ देखता है तो उसे अनिका, राजलक्ष्मी और प्रीति ये तीनों ही अभी बाहर आती हुई दिखाई देती हैं।